नमस्कार, गुड डे एवरीवन। मैं हूं सुरुचि और आज के हमारे बजाज टॉकीज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बजाज पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल साहब के साथ। जी हाँ, इसी हफ्ते हमने चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशंस देखे। हमने बजाज मकसूदापुर, गोला सभी के जो चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशंस थे उनकी तस्वीरें भी आपके साथ शेयर की थी। तो फिर इससे अच्छा मौका क्या हो सकता था आज प्रिंसिपल सर से बात करने का। सो वेलकम सर, बताइए। नमस्कार मैम। मैं बीएस शर्मा, बजाज पब्लिक स्कूल मकसूदापुर, डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर से प्रिंसिपल। हमारा स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, सीबीएसई बोर्ड का एफिलिएटेड स्कूल है। हम्म। नर्सरी से 12वीं क्लास तक हमारा चलता है और यहाँ पर ओके। साइंस और कॉमर्स दोनों स्ट्रीम में हम्म। रहते हुए 550 बच्चों की संख्या हमारे यहाँ चल रही है। ओके, सो सर हमारा ये स्कूल कब सेटअप हुआ? और आपने बताया था कि हमारी 9 शाखाएं हैं। कब हमारा ये स्कूल सेटअप हुआ था और क्या इसके पीछे धारणा थी बजाज की, बजाज परिवार की? अगर आप इसका बैकग्राउंड थोड़ा बता सके। यस मैम। सबसे पहले यही स्कूल 2009 में स्टेब्लिश किया गया और 2011 में इसकी एनओसी दी गई सीबीएसई बोर्ड की एफिलिएशन के लिए। और 2012 में इसको 10वीं तक की सीबीएसई बोर्ड से मान्यता मिल गई। अपने कैंपस में स्कूल तब से फ्लोरिश कर रहा है। 2015 में सीनियर सेकेंडरी स्कूल की इसको मान्यता मिल गई। इसके अलावा हमारी फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयज के बच्चों को पढ़ाने के लिए सुविधा देने के लिए हमारे मैनेजमेंट ने, हमारे बजाज ग्रुप के ऑनरेबल शिशिर बजाज जी ने कृपा की, बच्चों के बारे में सोचा तो और फैक्ट्रीज में भी स्कूल खोल दिए। इस तरह से हमारे स्कूल को इंक्लूड करते हुए हमारी 9 ब्रांचेज हैं। हमारे स्कूल के अलावा बजाज पब्लिक स्कूल गोला, बजाज पब्लिक स्कूल पलिया, बजाज पब्लिक स्कूल बड़खेड़ा, बजाज पब्लिक स्कूल किनौनी, बजाज पब्लिक स्कूल गंगनौली, बजाज पब्लिक स्कूल बिलई, बजाज पब्लिक स्कूल उतरौला एंड बजाज पब्लिक स्कूल ललितपुर झांसी। जी। हमारे सभी स्कूलों मिलाकर के 1500 से ज्यादा बच्चे हैं मैडम। जी, तो ये सभी बच्चे हमारे मतलब एम्प्लॉयज के ही बच्चे हैं या फिर बाहर से भी एडमिशन्स होते हैं? किस तरह एडमिशन प्रोसेस होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये स्कूल बेसिकली तो मैडम एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए खोले गए थे, लेकिन इसमें बाहर से सराउंडिंग के हमारे जो केन ग्रोअर्स हैं और सामान्य जो कम्युनिटी के लोग हैं वो भी हमसे बहुत जुड़े हुए हैं, उनको अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है। तो एम्प्लॉय के बच्चों के अलावा भी हमारे बाहर से बच्चे बहुत पढ़ने आते हैं, क्योंकि हम लोग क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। रेगुलर डिवोटेड हमारी फैकल्टी है। हमारे लिए हमारे एक ग्रुप का मार्गदर्शन मिलता रहता है, हमारी मीटिंग्स रिफ्रेशर्स कोर्सेज होते रहते हैं। तो वो मैसेजेस और वो क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को और गार्जियन को सबको मिलती रहती है। इसलिए हमारे से बहुत सारे गार्जियन और भी जुड़े हुए हैं अदर देन एम्प्लॉयज। जी, सो जैसे कि आपने बताया क्वालिटी एजुकेशन पर तो ध्यान है ही, साथ ही जो वहाँ पर हमारे केन ग्रोअर्स हैं या जो कैचमेंट एरियाज के लोग हैं वो भी इसे काफी अच्छा स्कूल मानते हैं और इसीलिए काफी बच्चे एडमिशन लेते हैं। तो अगर बात करें फीस स्ट्रक्चर की सर, जैसे कि आपने बताया कि बजाज परिवार ने एज अ सीएसआर इनिशिएटिव ये स्कूल सेटअप किए थे, तो आई एम श्योर बाकी स्कूलों के मुकाबले हमारा फीस स्ट्रक्चर बेहतर होगा। अगर कुछ उसके बारे में बताएं। श्योर मैडम। वी आर रनिंग अवर इंस्टीट्यूशन under CSR activities. So we compare the fees with other schools and we are charging less than other schools. और उन बच्चों के लिए, गार्जियन के लिए बहुत ही बेनिफिट है हमारे स्कूलों में पढ़ने के लिए। उनका ट्रांसपोर्ट बहुत कम लगता है, सराउंडिंग के बच्चे हैं, अपने सोर्सेज से आ जाते हैं। और हमारी जो ट्यूशन फीस है बहुत ही रीजनेबल होती है वो। हम्म। जी, और पढ़ाई के अलावा भी काफी ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, स्पोर्ट्स हो या फिर दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी हम बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं। उसके बारे में कुछ एक्टिविटीज अगर आप बताना चाहें कि पढ़ाई के अलावा क्या क्या होता है। श्योर। मॉडर्न स्कूल एजुकेशन के अलावा
क्लासरूम के अलावा हम फील्ड में ले जाकर के उनको स्पोर्ट्स की बहुत सारी एक्टिविटीज कराते हैं, स्पोर्ट्स कराते हैं। उनको हम लेक्चर, डिबेट, कल्चरल प्रोग्राम, इस तरह से कल्चरल एक्टिविटीज के थ्रू भी हम उनको बहुत माइंड उनका शार्प करते हैं। जितने भी रिलीजियस, सोशल, नेशनल फेस्टिवल्स हैं, हमारे यहाँ पर जितने भी ग्रेट पर्सनालिटीज हैं, उनकी डेथ एनिवर्सरीज हैं, बर्थ एनिवर्सरीज हैं, ऐसे हम कार्यक्रम को हमेशा कराते रहते हैं, जिससे बच्चों को अपनी भारतीय संस्कृति का भी ज्ञान होता रहे और आधुनिकता में भी वो बढ़ते रहे आगे। अभी हमने 4 नवंबर को हमारे जो महानायक इस संस्था को चलाने वाले थे, लेट श्री जमनालाल बजाज जी, जिन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया हुआ है, उनका हमने बर्थडे मनाया हुआ है। वो भी हमारे सभी स्कूलों में बहुत ही श्रद्धा और उत्साह से सभी बच्चे और स्टाफ मेंबर उसको मनाते हैं। सो कितने, अगर फैकल्टी की बात करें सर, तो कितने टीचर्स हैं हमारे यहाँ पर, और कितने मेल फीमेल दोनों ही टीचर्स यहाँ पर हमारे साथ एम्प्लॉयड हैं, जो कि बच्चों की का ख्याल रखते हैं, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं? तो कितने टीचर्स होंगे? हमारे अपने स्कूल में मैडम नियर अबाउट 40 का स्टाफ है, जिसमें रेशियो लेडीज का ज्यादा रहता है, क्योंकि बच्चों के लिए मदरली केयर और लव अफेक्शन चाहिए होता है। जी। तो पीएनसी क्लास से 8 क्लास तक जो रहता है, वहाँ पर रेशियो लेडीज का ज्यादा रहता है। 9 से हमारे ऊपर 12 तक के लिए पीजीटी जो होते हैं, जेन टीचर होते हैं, उनका वो रहता है। तो इस तरीके से रेशियो हमारे यहाँ 60-40 का रहा है। हम्म। और सभी ब्रांचेस का मिलाकर के तो हमारे यहाँ 200+ स्टाफ हो जाएगा। जी। तो एक तरह से काफी टीचर्स को भी वहां पर प्रोत्साहन हम लोग देते हैं, हमारी फैकल्टीज हमेशा अप टू डेट रहती है। आई थिंक उनके ट्रेनिंग के लिए भी हम लोग बीच में वर्कशॉप्स करते रहते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम यस, अभी एनईपी पर हमने एक ट्रेनिंग कराई थी। हमारी रिसोर्स पर्सन दिल्ली से आई थी, और उसमें हमने 4 स्कूलों को यहाँ बुला दिया था। जी। हमारा बड़खेड़ा, गोला, पलिया और अपना स्कूल, ये हम्म। यहाँ पे हो गया। अब नेक्स्ट प्लान है हमारा कि हम किनौनी में वेस्टर्न जोन के टीचर्स को बुला करके वहां पर उनका एक ट्रेनिंग हम्म। कराएंगे। तो इस तरह से रिफ्रेशर कोर्सेज हमारे, मोर ओवर हमारी अपनी मीटिंग्स होती रहती हैं हमारे हेड ऑफिस में। हमारे जो गाइड, हमारे जो अथॉरिटीज हैं, हमारे मैनेजमेंट के, सोसाइटी के मेंबर्स आ जाते हैं हेड ऑफिस से, तो उनसे मीटिंग के लिए हमारे जो ब्रांच हेड और प्रिंसिपल सब इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पर, उनका हम करा देते हैं। जी। सर, आपके अपनी करियर की अगर बात करें, आप कितने साल से इस फील्ड में हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री में? आप खुद प्रिंसिपल हैं, तो आपका भी एक्सपीरियंस काफी यहाँ पर मायने रखता श्योर, है। श्योर। तो प्लीज अपने बारे में थोड़ी जानकारी वेरी दीजिए। गुड, वेरी गुड क्वेश्चन, मैम। जस्ट आई एम गिविंग यू माय प्रोफाइल। आई एम बीएस शर्मा, एमए इंग्लिश एंड संस्कृत, बीएड। हम्म। I am running at 56 years, and more than 35 years experience I have. Out of that, हम्म। 28 years experience of principalship I have. I started my career from Badaयूं district जी। in UP, and I joined Maharshi Vidyamandir Group in 91. हम्म। From 91 to 94, I toured throughout India as inspector of schools from the side of Maharshi Vidyamandir National Office. हम्म। And during that time, I did the job as vice principal at so many Maharshi Vidyamandir places. After that, in 94, they placed me as principal in हम्म। Bawal district, Rewari, Haryana. ओके। From 94 onwards, I started my career as principal, and till today, I am principal in CBSE board schools.
जब इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद आपने बजाज पब्लिक स्कूल ज्वाइन किया है तो आई एम श्योर आपने काफी नई पॉलिसीज भी लाई होंगी, डेवलपमेंट अपनी तरफ से भी अपनी एक्सपर्टीज आपने यहाँ ऐड की होगी। और अगर कंपेयर करें तो कुछ ऐसी अच्छी बातें अगर आप बता सके कि क्या डिफरेंस है दूसरे स्कूलों में और बजाज पब्लिक स्कूल में। हमारे स्कूल में और दूसरे स्कूलों में एक तो बहुत बड़ा और विशेष ये अंतर है कि हमारी जो फैकल्टी है वो रेगुलर है। हम्म। जबकि मैंने महसूस किया है दूसरे पब्लिक स्कूलों में फैकल्टी जल्दी चेंज होती रहती है। तो हमारी जो फैकल्टी रेगुलर है तो उसके लिए संस्था की भी पॉलिसी समझने में आसान होता है, हमको भी अपने टीचर को शेप करने में आसान होता है। हमारा अपना मानना ये है कि टीचर डिग्री लेता है वो एक अलग चीज है, लेकिन जिस दिन से वो पढ़ाना शुरू करता है उस दिन से उसकी पढ़ाई दोबारा से शुरू होती है। टीचर भी अपने को इम्प्रूव करता रहता है। और मैंने अपने कार्यकाल में मेरी एक हॉबी भी रही हुई है, मैंने बहुत सारे टीचर प्रिंसिपल तैयार किए हुए हैं। और मैं अपने साथियों को एक फ्रेंडशिप करते हुए, एज ए फ्रेंड, एज ए गाइड, एज ए गार्जियन रहते हुए करते हुए उनको व्यवहार करता हूँ, जिससे कि मैं अपने साथियों को और मोल्ड कर सकूं। हम स्कूल वाले अगर हैं तो हम दोनों को तैयार करेंगे तब आउटपुट अच्छा आता है, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी। अगर इनमें से एक भी ढीला है, पेरेंट अपनी जगह चुस्त है, बच्चा केयरलेस है, आउटपुट नहीं आएगा। बच्चा अपने में फ्रैंक है, चुस्त है, और पेरेंटल सपोर्ट नहीं है तो भी आउटपुट नहीं आएगा। तो हमारा अपना मानना है कि हम डिफरेंट मीटिंग्स के द्वारा, पीटीएम्स के द्वारा पेरेंट्स को हम बुलाते हैं, इंस्पायर करते हैं, और पेरेंट्स को बच्चे को टाइमली फुल्ली सपोर्ट करने के लिए कहते हैं, जिससे कि हमारे टीचर्स के द्वारा दी गई जो शिक्षा है वो टाइम पर काम कर सके, बच्चे के लिए फ्रूटफुल हो सके। जी। जी सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना होता है बच्चों को। कोई बच्चे हों जो बहुत सक्सेसफुल हुए हों, किसी के बारे में अगर आपको अभी भी याद है, कोई केस स्टडी हो अगर आप शेयर कर सके कि अ, हमारे स्कूल से पास आउट होकर के किसी बड़े पोजीशन पर है। हमारे यहाँ के बच्चों ने बहुत ही अच्छे स्थान पाए हुए हैं, क्योंकि हमारा एफिलेटेड स्कूल है सीबीएसई से 12th तक का। 15 में एफिलेट हो कई बैच हमारे निकल चुके हैं। इनमें कई बच्चे हमारे विदेश में जाकर के सेटिल हो गए हैं जिन्होंने 12th पास आउट किया हुआ है। हम्म। आप कहें तो मैं दो चार नाम इसमें से बता सकता हूँ। जैसे एक बच्चा जितेंद्र सिंह क्लास 12th का है, कनाडा में सेटल हुआ है जाके के। वो भूपेंद्र सिंह है कॉमर्स का, ये ऑस्ट्रेलिया में सेटल हुआ है जाके 12th पास करके। पवनदीप सिंह ढिल्लन है, इसने 12th पास किया हुआ है और ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप लिया हुआ है। हम्म। लवप्रीत सिंह क्लास 12th कॉमर्स का है, ये कनाडा में सेटल हुआ है। ईशान गुप्ता है, इसने डीएम से प्राइज लिया हुआ है 5,000 रुपीज, क्योंकि टॉप किया था यहाँ स्कूल और डिस्ट्रिक्ट में। हम्म। महमा जायसवाल है, इस बच्ची ने नीट निकाला हुआ है। अभी हम्म। एक नाम हमारे पास और आया था, उसका नाम मैं भेजूंगा, इस बच्ची ने भी नीट निकाला हुआ है। और हम्म। एक अंशिका गुप्ता है, इसका सीए में सिलेक्शन हुआ है। ओके। जी। लवजिंदर सिंह है, ये कॉमर्स का था, इसने ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप ली हुई है। हम्म। और एक सिमरनजीत कौर क्लास 12th कॉमर्स की है, इसने एथलेटिक्स में, एक फर्टिलाइजर पब्लिक स्कूल है शाहजहाँपुर में, उसमें 8 गोल्ड मेडल लिए थे। हम्म। ये मैडम जो नाम हमने बताए मैक्सिमम ग्रोअर्स के ही हैं और सामान्य कम्युनिटी से बच्चे हैं, और आज इतने छाए हुए हैं विदेशों में। बजाज पब्लिक स्कूल का फ्रेग्रेंस जो है इस समय दुनिया में महक रहा है। जी, बिल्कुल हमारा सही एक बात बच्चा है। भी आईआईटी में भी सिलेक्ट हुआ है, यहाँ का फैक्ट्री का है। तो इस तरह से हम लोग बड़े संतुष्ट रहते हैं जब जब बच्चों के रेस्पॉन्स मिलते हैं, फील्ड में हम्म। मिलते हैं, या उनके मैसेज आते हैं, या उनके गार्जियन हमको अगर थैंक्स कहते हैं, तो ये हमको सबसे बड़ा रिवार्ड मिलता है। जी। और ये मैंने पर्सनल महसूस किया हुआ है मैडम, कि अगर हम तन मन धन से बच्चों को पढ़ाते हैं, हम अपने टीचर्स को मैसेज देते हैं, तो हम्म। हमारे बच्चे अल्टीमेटली पढ़ जाते हैं। मैं आपको अपना एग्जांपल भी देना चाहूंगा। मिसेज अब तो छोड़ चुकी हैं, हाउस वाइफ हैं, बच्चों की केयर करने के लिए।
तो हम्म। हम दोनों ने एक आईआईटी तैयार किया हुआ है। इस समय पे हमारा बच्चा एनआईटी कुरुक्षेत्र से 4th ईयर कर रहा है बीटेक। जी, अरे बहुत बहुत और इस बधाई उसका आपको। उसका सिनॉप्सिस कंपनी में मैडम सिलेक्शन भी हो गया है, कमिंग जुलाई में वो ज्वाइन करने वाला है। उसने आईआईटी क्रैक किया था मेरा बेटा। और हाँ। उससे बड़ी मेरी बेटी है, वो एमएससी जूलॉजी से कर रही है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में उसने स्थान लिया हुआ है। कर्म फल होता है मैडम। अगर हम कर्म करते हैं निश्चित रूप से देश अवश्य और फल मिलता है। यही हमारी संतुष्टि है टीचर वर्ग की। जी, बिल्कुल। कितनी अच्छी बात आपने बताई सर। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और ये सारी चीजें जानकर, बिकॉज जहाँ तक इतना ज्यादा हम इसके बारे में प्रचार तो नहीं करते, हमने देखा नहीं है कि बजाज पब्लिक स्कूल का कहीं एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हो, बट ये एक अंदर से जो कर्म की फीलिंग है वो आप लोग मेंटेन करते हैं, ना कि ज्यादा उसके बारे में बात करें। बट लोगों को पता है और हमारे बच्चों को पता है, उनके पेरेंट्स को पता है कि हम कितनी सिंसियरली अपना कर्म कर रहे हैं। बहुत ही लेकिन लेकिन एक मेरी लास्ट इच्छा ये है कि मैं ये जरूर चाहूंगा कि हमारे जो बच्चे हैं, बजाज पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं, कम से कम उनसे बात की जाए और उनको पता चले कि हमारा इतना बड़ा ग्रुप है। और जी। आप लोगों को भी पता चले कि हमारे स्कूलों में कैसे कैसे बच्चे हैं और कैसी कैसी फैकल्टी है। मैडम जी। बहुत अच्छी चयन है हमारे यहाँ पे, फैकल्टी भी बहुत अच्छी अच्छी है और बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। जी। जी, बिल्कुल। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, और हम बच्चों के साथ भी जरूर मुलाकात करेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे उनसे बात करते हुए।